हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे एवं आरआर ग्रुप डी में जो आने वाले पेपर हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग इसमें 9 दिया गया है एवं उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, ठीक है, का योग यहाँ पे दिया गया है 1/2, यानी इनका योग दिया 1/2। ठीक है, ये तो इनका योग यहाँ पे निकल के आ रहा है 3 और 3 की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है। ठीक, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या 3। तो हमसे इनमें से संख्या पूछी है। ठीक, एक संख्या यहाँ पे क्या है 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करूंगा समझ गए होंगे आप। ठीक, ऐसे ही पेपर में आते हैं कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं होते। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए चीनी वाला। ठीक, ये 5 लीटर चीनी, ठीक, उसका मिश्रण जो है 6% चीनी है उसमें। ठीक, 1 लीटर पानी भाप के रूप में बन जाता है। शेष मिश्रण चीनी का कितना इसमें प्रतिशत में ज्ञात करना। देखिए पहले ये दिया है 5%, 5 लीटर चीनी, ठीक, उसका हमको 6% पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, परसेंट हटाएंगे, डबल जीरो नीचे मतलब 100, 6 पंचे 30, 30/100 यानी 1 0 से 1 0 0.3 यहाँ पे निकल के आएगा ये 0.3। ठीक, 1 लीटर पानी चला गया। ठीक, यानी 5 में से अगर 1 लीटर यहाँ पे चला गया भाप में तो बचा कितना 4। ठीक, तो इसमें हमसे क्या पूछा है शेष मिश्रण, यानी 4 जो है 3 का कितना परसेंट है। ठीक, मोटा मोटा ये पूछा है हमसे। देखिए 0.3 4 का, क्योंकि 4 कब आया जब 5 में से 1 निकल गया तो यहाँ पे आ गया कितना 4। ठीक, परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे तो 25 चौको 100, सॉरी यहाँ पे आएगा 25। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 30.3 से 25 × 75 यानी 7.5, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी। आशा करूंगा समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिए 120 पेनों का क्रय मूल्य है। ठीक, उनमें से x पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि 25% लाभ हो तो x का मान, हमको x अक्ष से कोई मतलब नहीं, x से कोई मतलब मत रखो, भगा दो तुरंत, वहीं से हटा दो, x से कोई मतलब मत रखो, सीधा क्वेश्चन पकड़ो। यहाँ पे 120 पेन है। ठीक, उसको कितना हो रहा है लाभ 25% यानी 125। पूछा हमसे निकालना क्या है 100%। ठीक है, काट पीट दो सीधे, इसको काटेंगे 25 5 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ये 5 से काटेंगे इसको तो आएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20। ठीक, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया ये 4। 24 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 चौको 96 यानी 96। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। कुछ नहीं थे, ये क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक फार्मूला लगता है सक्सेसिव का जो कोई आपको पता होना चाहिए, x + y + xy/100, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, प्लस का मतलब अगर वृद्धि हो रही है, देखिए जैसे इसमें लिखा है बढ़ा, ये बढ़ा मतलब वृद्धि, तो आप प्लस में लिखेंगे। जैसे 10 की वृद्धि हुई +10। ठीक, फिर यहाँ पे 8% और बढ़ा, ठीक, +8 प्लस x/y यानी 10 × 8/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 यानी 0.8 यहाँ पे आ गया, तो इसमें 10 8 18 हुआ। ये क्वेश्चन बन के आया 18, प्लस में हम 0.8 करेंगे तो निकल के आएगा 18.8। प्लस में है तो हमेशा वृद्धि होगी। ठीक, तो 18.8 ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फार्मूला आप अच्छे से लिख के रख लीजिएगा, ये फार्मूला हर जगह लग जाता है, xy + x × y/100, x × y कर लीजिए, xy ये x × y दोनों वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसमें 3 संख्या, एक ये दूसरी एवं ये तीसरी। ठीक,
इसमें देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, ठीक, तो ये तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे की तुलना में 25 अधिक। तो ये 25 अधिक कौन सी होगी? इसमें ये पहली संख्या 25 अधिक है एवं दूसरी संख्या 50 अधिक है। तो ये दूसरी संख्या 50 अधिक इससे और इससे ये 25 अधिक है पहली संख्या, तो 125। ठीक, आशा करूंगा समझ गए होंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, तो इसमें क्या बोले, पहली संख्या दूसरी संख्या से के बीच का अनुपात, सॉरी इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो 125 दूना ये 0.2 ये 0.1 2 1 का अनुपात आ गया यहाँ पे। ठीक है, 125 एक कम 125 125 दूना 250, तो 1 अनुपात 2 आ गया। ठीक है, इसमें पहली और दूसरी पूछा है। अगर इसमें पूछ देता हमसे दूसरी और तीसरी तो ये आ जाता 3 ये आ जाता 2। ठीक, समझ गया, ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे एक ये अनुपात का, सॉरी ये आयु का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आयु से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अनुपात दिया गया एक्स वाई। ठीक है, इनका अनुपात 3 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे 5:4 प्लस 3। ठीक, ये 3 वर्ष बाद है। ठीक, या कितना हो रहा है 11:9। ठीक है ना, इनका रेशियो देखिए बराबर है कि नहीं। इनका अंतर यहाँ पे कितने का आएगा 5 का, यहाँ पे आएगा 6 का। ठीक, तो अंतर बराबर नहीं है। ठीक, तो अंतर हम बराबर करेंगे, कैसे होगा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जब हम इन दोनों का अंतर बराबर करना होता है, ये अंतर ये दोनों, ठीक, ये बीच का अंतर, तो इन दोनों का अंतर लेके यहाँ पे गुणा कर देते हैं एवं इन दोनों का अंतर लेके यहाँ पे। ठीक, तो इधर देखते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो आएगा यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे आएगा 8। ठीक, फिर आएगा यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे आएगा 9। ठीक, अब इनका अंतर देखिए बराबर आ गया होगा, ये अंतर बराबर निकल के आया 1 का। जो 1 का अंतर है ना, उसी 1 की वैल्यू यहाँ पे जो 3 आई थी, ये दिख रहा है 3 ना, यही 3 है। ठीक, अब हमसे क्या पूछे इसमें y का नया अनुपात ये हो जाएगा। ठीक, तो 8 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो निकल के आ जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, आशा करूंगा समझ गए होंगे। देख लीजिए एक बार फिर से आप कैसे करते हैं। देखिए जैसे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई इनका अनुपात दिया है 5:4। ठीक, फिर 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है 11:9। ठीक, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर बराबर नहीं है ना। जब इन दोनों के बीच का अंतर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे अंतर 6 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 5 का। ठीक, तो इनका अंतर बराबर करेंगे आप। ठीक है, अंतर बराबर कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं। देखिए इन दोनों का अंतर लेंगे आप, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों का अंतर लेके नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बस इतना ही करना है। ठीक, अब ये रेशियो, ठीक है ना, यहाँ पे निकल के जो आएगा वो एक्स वाई आएगा। ठीक, 10 आएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे आएगा, 11 9। ठीक, अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ आप। ये 3 बस याद रखना जो दी गई होती है क्वेश्चन में। ये देखिए, ठीक, तो जो 1 का अंतर निकल के आएगा यहाँ पे वो 3 होगा। ठीक, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। ठीक ना, और हमसे किसकी पूछे वाई यहाँ पे क्या दिया है 8, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो निकल हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है ना, बस यही चीज इसमें पूछा है। ठीक, देखिए अगर आपको ये सोच रहे होंगे अगर हम इसका क्वेश्चन नीचे वाले से कर दें मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। 9 त्रिक 27 हो रहा है यहाँ पे, इसमें से 3 वर्ष बात का है ना, तो इसमें से 3 घटा देंगे, ये भी हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करूंगा समझ गए होंगे अब। जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें दिया गया है
45 का औसत 23, ठीक है ना। यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 45 का औसत 23 है। पहले 22 का, पहले इसमें जो 22 है उसका औसत दिया गया है 18 एवं लास्ट 22, ठीक, उसका औसत दिया है यहाँ पे 21, ठीक। अब हमसे ये बीच वाला पूछा है कि इसमें जो बचेगा, जैसे यहाँ पे टोटल ये 45 था और ये दोनों 22 दूना 44, ठीक, ये 44 आया, इनका निकल के कितना आया अंतर, एक। जो एक व्यक्ति है वही 23वां व्यक्ति है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 45 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 45 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल के। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसका 23 और 45 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 23 पंचे कितना होता है, 3 पचे 15, 23 पंचे होता है सर 115, नहीं कर लेते हैं कॉमन चीज़ें, मल्टीप्लाई 3 पचे 15 की 5, 4 3 12 1 13, ठीक है। फिर देखते हैं 5 दूना 10 की 0, 5 4 दूना 8 1 9, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, टोटल निकल गया है 10 35, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पे निकल के आया हमारा 10 35, ठीक है। देख लेते हैं, एरेज तो करना पड़ेगा भाई, तभी जगह रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं, ये निकल के आया था यहाँ पे 10 35, ठीक है। अब देखिए 22 का हम मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 दूना 36, 18 कटनम 18, 18 3 21, ठीक है। अब 22 और 21, 21 दूना 42 की 2, 21 दूना 42, 2 44, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 6 2 8, 4 1 5 6, ठीक। अब 658 में अपन को ये घटाना है, ठीक है। 10 35 6 58 माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स जाएगा, ये यहाँ पास से आ जाएगा 42, 42 में 7 3, फिर 300 ये हो जाएगा, और फिर 35 ये हो जाएगा। इकाई का अंक 7 आना चाहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया भाई, चलिए मिट गया था, सॉरी कैंसिल होके मिट गया था, मेरे से ही गलती हो गई थी, ठीक। फिर से देखते हैं इसको, 45, ठीक है, 45 के यहाँ पे 23 दिया गया है, ठीक। फिर देखिए, फिर यहाँ पे 22 का दिया गया है 18, यहाँ पे फिर 22 का दिया गया है 21, ठीक। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई किए तो उतने समय आया था 10 35, ठीक। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36 की 6, ठीक, 18 दूना 36 3 39, और फिर देखिए 21 दूना 42 की 2, फिर 21 दूना 42 4, 21 दूना 42, 21 दूना 42, फिर 4 46, 162, गलती हो गई थी वहाँ पे, 8 ये आएगा, 9 6 15 के 5, ये 8 858, ठीक। यहाँ पे आया है 1035 माइनस करेंगे 858, ठीक। तो यहाँ पे निकल के आएगा 177, माइनस कर लीजिए, सेम आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 177। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। देखिए टोटल यहाँ पे ये 22 दूना 44 हो रहा है और दिया हमको कितने का है 45 का। अगर हम इनमें से इसको घटा दें तो हमको एक व्यक्ति जो मिलेगा उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें इन सबको, फिर इसको घटाएंगे तो सेम वही चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत का सवाल आता है पेपर में।
जैसे कि ये देखिए साधारण ब्याज, देखते हैं इसको भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5% ठीक प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए निवेश की गई धनराशि का अर्जित ब्याज इतना है। ठीक है, देखिए 456 का ये ब्याज आया है, 5% है, 6 साल का समय है, अपॉन 100। ठीक, काटेंगे 6 से, 6 सत्ते 42, ठीक, और यहाँ पे आएगा 6 छक्का 36, हाँ, और 5 से काटेंगे तो आएगा ये 20, और 76 दूना आएगा, यहाँ पे 76 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 6 दूना 12 की 2, 7 दूना 14, 1 15, ठीक, और एक यहाँ पे आ जाएगा 0, 1520। ठीक, ये इसका आंसर होगा। देखिए बट मैं यहाँ पे 9.5 था, सॉरी मैं सिर्फ यहाँ पे 5 का निकाल दिया था, मुझे लगा ये 9 जो है क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसलिए मैं खाली 5 का निकाल दिया था। आप चाहें तो इसको 0.95 करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ उसका भी। जैसे यहाँ पे 456 की राशि है 9.5, ठीक, इंटू समय कितना है 6 वर्ष, बटा करेंगे हम 100। ठीक, देखिए एक ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे काटेंगे 19 पना 95, और 5 से काटेंगे 20। ठीक है, अब देखिए 6 से काटेंगे आएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 छक्का 36। ठीक, फिर 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 चक्को 76, यानी 4 ये है और यहाँ पे ये है। ठीक, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 800। समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ए किसी टैंक को 12 एवं जो बी है वो किसी टैंक को 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, 4 मिनट के लिए ए बी दोनों को चालू किया गया। ठीक, इनका एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। 16 48, 12 चक्को 48, यानी 3 ये 2। ठीक, फिर देखिए इसमें ए बी को 4 मिनट के लिए चालू किया गया। ठीक, तो ए बी इसमें कितने भर रहे हैं 5। ठीक, तो 4 मिनट के लिए हम खोल देंगे तो कितना भर देंगे 20 यूनिट। अगर 48 में हम 20 माइनस करें तो बचेगा कितना 28। ठीक, शेष 28 बचा है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब बी को कितना समय लगेगा। अब बी यहाँ पे कितना दिया है 3, ये बी का आ गया है ना 3, तो 3 28/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शायद ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये, यही ऑप्शन था जो कि 20 वो बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेता हूँ, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। ठीक है, ए बी को चालू होने के लिए, ठीक है, ए बंद को बंद कर दिया गया, शेष काम बी जो भरेगा। ठीक है, ये सही क्वेश्चन, ऑप्शन मिसप्रिंट था। एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें दिया गया है बॉय गर्ल। ठीक है, अपन लड़कियों को जी से दर्शा देते हैं गर्ल, एवं बॉय को बी से लड़कों को। ठीक है, यहाँ पे ये 13, इनका 12। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछे, कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लड़कियों को निकालना है। पहले हमको टोटल पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 25 है, जिसमें से ठीक हमको किसका निकालना है, लड़कियों का। ठीक है ना, जी बी 13 12, टोटल निकल के आया था 25।
हमको किसका ज्ञात करना है, लड़कियों का। ठीक, तो लड़कियों को हम ऊपर रखेंगे ये, ठीक, और बटे में आएगा टोटल 25, परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 दूना 52% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में है। आशा करूंगा समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज CI का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में जो ऐसे ही छपते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का समय है, 20% की राशि है, प्राप्त ब्याज इतना है। ठीक, तो ब्याज इसका फार्मूला होता है PR²/100²। ठीक, अंतर बराबर होता है ये। ठीक, बता चुका हूँ, एक पहले मैं एक क्लास लिया था CI का। तो ठीक है, इसमें देखिए 23-32 की राशि है, 2 साल का समय है, 20 × 20 हो जाएगा। ठीक, अपॉन कितना है 100 × 100। अब हम काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप देखिए लास्ट में 2 जीरो आना ही है। ठीक, तो ये सब में है। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4, अब 4 से हम इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5, फिर कितना बचा 3 यहाँ, 4 सत्ते 28। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से। देखिए 2332 की राशि है, 2332 की राशि। ठीक, ब्याज है इतना, 20% × 20% अपॉन होगा, यहाँ पे R² भी होता है, सॉरी। ठीक, 100 × 100। ठीक, अब काटिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे इसको। ठीक, तो 4 पंचे 20, बचा 3, अब फिर 3, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, यहाँ 32 आ जाएगा 8 बार में। ठीक, अब फिर देखते हैं, 4 3 12। ठीक, अब फिर ये 2 जीरो। क्वेश्चन मिसप्रिंट है यार, मेथड तो सही है मेरा, ब्याज तो यही है, साधारण ब्याज पर निवास की गई राशि प्राप्त ब्याज इतना है। ठीक है, तो ब्याज तो 2332 का ही है। चलिए एक इसको दूसरे तरीके से करते हैं, शायद आ जाए उस तरीके से। 5% बराबर आपको पता है 20% बराबर होता है 1/5। ठीक, तो यहाँ से 5 से 6, 5 से 6, 2 साल का समय है। ठीक, 5 25, 6 छक्का 36, अंतर कितने का है 11। 11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी देगी अंतर, 32। ठीक, तो 11 से हम काटेंगे तो आए 11 दूना 22, फिर 1 बचेगा, 11 का नम 11, फिर 11 दूना 22। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 1212। ठीक, तो इसमें मूलधन पूछा, तो 1212 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 200, 11 दूना 22, 11 का नम 11, 11 दूना 22। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 212 आया था, मल्टीप्लाई 25, 25 दूना 50, 0, 25 से कम 25 0, 25 दूना 50, 2 57, नहीं 50 2 52, 52 से इसका आंसर होगा। ठीक, ये मेथड इसमें लग गया। वो सॉरी उसमें मैं अंतर बराबर निकाल दिया था, जब SI/CI का अंतर दिया होता है तो वो फार्मूला लगता है, तो मैंने उसको लगा दिया था, इसमें ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला नहीं, इसको रेशियो मेथड ही कहते हैं। जैसे 20% को हम जब काटेंगे तो ये निकल के आएगा 1/5। ठीक, तो इसमें हुआ था 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, जब इनको हम मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आया था 36, इनका अंतर आया था 11, और 11 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 2332। ठीक, तो इसको हम काटेंगे तो आएगा 212। ठीक, और ये होता है मूलधन, ये होता है ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है जो आज मूलधन होता है जो प्राप्त होता है हमको। ठीक,
मूलधन यह है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच में आता है इनका अंतर वो होता है ब्याज। तो हम मूलधन हमको निकालना था, तो 212 से मल्टीप्लाई किए थे तो 5200 आया था, ठीक है। सॉरी, वो होता है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है मूलधन, ऐसे बोलना था, कंफ्यूज हो गया था मैं कैसे बोलूं, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष में कोई राशि दोगुनी, ये आप HW होमवर्क में है, इसको आप करके कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले किसी क्लास में करवा चुका हूँ 1-2 दिन पहले किसी क्लास में, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर से मैं करूँगा, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हेलो दोस्तों।